आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज लाइव टीवी, लोकतंत्र की आवाज। भारतीय किसान संघ की बैठक साप्ताहिक बाजार मिलक में संपन्न हुई। बैठक को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष आदित्य संगदार ने कहा कि नगर मिलक के बीचों बीच साप्ताहिक बाजार है, जो कि कई दशकों से लगाया जा रहा है। उक्त बाजार में बहुत बड़ी मात्रा में सब्जी उगाने वाले क्षेत्रीय किसानों के साथ साथ अन्य बहुत से दुकानदार भी आते हैं। उन सभी को बाजार का बड़ा लाभ प्राप्त होता है। किसान के खेत से सीधे ताजा सब्जियां भी बाजार में खरीदारों को सस्ते दामों में मिलती हैं तथा किसानों को फुटकर में सब्जी बेचकर अच्छा दाम मिल जाता है। इसलिए किसान और ग्राहक दोनों ही इस बाजार से बहुत खुश हैं तथा किसानों व अन्य दुकानदारों के परिवारों का पालन पोषण भी अच्छे तरीके से चल रहा है। उक्त बाजार का ठेका प्रतिवर्ष नगर पालिका परिषद मिलक द्वारा लगभग 32 लाख रुपए से अधिक का दिया जाता है, जिसमें ठेकेदार को भी लाभ अच्छा प्राप्त होता है। इसलिए ठेकेदार भी संतुष्ट हैं। ना तो किसी दुकानदार को ठेकेदार से दिक्कत है और ना ही ठेकेदार को दुकानदार से कोई समस्या होती है। दोनों ही आपस में मिलजुल के कार्य करते हैं। उक्त के संबंध में बाजार में दुकान लगाने वाले सभी दुकानदारों द्वारा एक मत से यह प्रस्ताव पास किया गया है कि बाजार में दुकान लगाने वाले सभी दुकानदारों का पंजीकरण कराकर उनको पहचान पत्र जारी किया जाए तथा जो महसूल ठेकेदार द्वारा वसूल किया जा रहा है उसकी रसीद प्रत्येक दुकानदार को मिलनी चाहिए तथा बाजार में प्याऊ लगाया जाए एवं प्रधानमंत्री स्वनिधि गलियारा बनाया जाए। उक्त सभी मांगों के संबंध में एक ज्ञापन उप जिलाधिकारी मिलक के नाम संबोधित राकेश कुमार तहसीलदार मिलक को बैठक स्थल पर ही दिया गया। मैं आदेश संगदार, जिलाध्यक्ष भारतीय किसान संघ रामपुर। आज हमने एक छोटी सी बैठक नगर मिलक के साप्ताहिक बाजार के दुकानदारों के साथ बाजार प्रांगण में की है और सभी दुकानदारों ने एक मत से एक बात का प्रस्ताव पास किया है कि जितने भी हम दुकानदार साथी हैं सभी का रजिस्ट्रेशन नगर पालिका परिषद मिलक में किया जाए और उनके पहचान पत्र जारी किए जाएं। पहचान पत्र जारी करने से सबसे बड़ा लाभ तो ये होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा सभी ऐसे छोटे दुकानदारों को 10,000, 20,000 और 50,000 रुपये तक का ऋण बिना किसी गारंटी के उपलब्ध कराया जाता है, तो वो लाभ हम सभी को प्राप्त हो सकेगा। इस कारण ये आज प्रस्ताव सभी दुकानदारों ने रखा है और इसके संबंध में एक ज्ञापन श्रीमान उप जिलाधिकारी महोदय मिलक के नाम बनाया है और आपसे आग्रह किया है कि ये सभी दुकानदारों का हित ध्यान में रखते हुए जो माननीय प्रधानमंत्री चाहते हैं कि पात्र व्यक्तियों तक उनका लाभ पहुंचे योजनाओं का, तो वो योजनाएं वास्तव में पात्र व्यक्तियों तक पहुंचेंगी। उसके लिए पहचान पत्र होना और रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। और दूसरा एक विषय आता है कि हमारे ठेकेदार के द्वारा जितना भी महसूल यहाँ उगाया जाता है उससे हमें कोई ऐतराज़ नहीं है। भले ही अगर इनका 50 रुपये महसूल लिया जा रहा है तो वो 51 रुपये लें, अगर 60 जा रहा है तो 61 रुपये लें, 100 जा रहा है तो 101 रुपये लें, कोई ऐतराज़ नहीं है। लेकिन जो रुपए ठेकेदार द्वारा दुकानदारों से लिए जा रहे हैं उसकी रसीद अवश्य दी जाए, जिससे कि हमारे पास एक साक्ष्य रहे कि हम वास्तव में नगर पालिका परिषद मिलक के जो साप्ताहिक बाजार लगती है वहाँ के दुकानदार हैं। तो इस प्रकार की मांग हमने की है। और जैसे जनपद रामपुर में स्वनिधि गलियारा जिस प्रकार से पूरे जनपद रामपुर में और पूरे देश के अंदर बनाए जा रहे हैं, उसी प्रकार से हमारी नगर पालिका परिषद मिलक क्षेत्र में भी स्वनिधि गलियारे का निर्माण कराया जाए, जिससे कि छोटे छोटे दुकानदारों का भला हो सके। और दूसरा विषय ये आ जाता है कि इस बाजार के क्षेत्र के अंदर कोई भी जल की व्यवस्था नहीं है, नल लगा हुआ नहीं है। अब गर्मी का मौसम आ गया है, ठंडे जल की आवश्यकता होगी, तो नगर पालिका से ये भी आग्रह करेंगे कि नगर मिलक की साप्ताहिक बाजार में कम से कम 2 प्याऊ लगाए जाएं, जिससे कि यहाँ पर सोमवार शुक्रवार जो एक विशाल बाजार लगता है और यहाँ पर आने वाले लोगों को एक ठंडा पानी उपलब्ध हो सके, उस दिशा में नगर पालिका को एक कार्य करना चाहिए। क्योंकि नगर पालिका को कम से कम 32 से 35 लाख रुपए तक प्रतिवर्ष इस नगर पालिका परिषद की बाजार से आमदनी होती है। इसलिए जनहित को ध्यान में रखते हुए जल की व्यवस्था हो, सभी दुकानदारों का रजिस्ट्रेशन करा करके पहचान पत्र दिया जाए और इनको जो पैसा ठेकेदार द्वारा लिया जा रहा है उसकी रसीद दी जाए और स्वनिधि गलियारे का निर्माण अतिशीघ्र नगर पालिका परिषद मिलक में हो, ऐसा हमें भरोसा है। इसी के बाद हमें ये ज्ञापन श्रीमान उप जिलाधिकारी महोदय मिलक को देना है और आपसे आग्रह करना है कि जो हमारी जनहित की मांगे हैं, जायज़ मांगे हैं, आज हम किसी के विरोध में ये बैठक नहीं की है। ये केवल अपनी मांग सरकार तक रखनी है और सरकार के जो प्रतिनिधि हैं, मुझे उम्मीद है कि हमारी मांगों पर ध्यान रखकर इनको अवश्य पूरा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की जिंदाबाद। भारतीय किसान संघ जिंदाबाद। भारतीय किसान संघ जिंदाबाद।
हम जनता से जुड़ी खबरों को देखने के लिए इंडिया न्यूज लाइव टीवी को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं।